अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी भाइयों को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फार्म पर डे कौन सा डे 19 90वां दिन है। अल्लाह के हुक्म से आज 90 दिन होगा अल्लाह के हुक्म से आज पूरे। तो अभी समझ के चलिए काफ़ी लोगों के बकरे तैयार भी हो चुके हैं और काफ़ी लोगों के बकरे तैयार होना बाकी हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के अंदर जिन भाइयों के बकरे तैयार हैं और जिन भाइयों के बकरे तैयार नहीं हैं, ठीक है ना, दोनों के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा गौर से सुनना और हो सके तो थोड़ा सा अगर टाइम हो आप लोगों के पास तो पूरी वीडियो बिना स्किप करे देख लें। इंशाल्लाह हो सका तो आज आपका काम पास हो जाएगा बकरों से रिलेटेड। जिस टॉपिक के ऊपर अपन बात कर रहे हैं वो टॉपिक जो है क्या काय का है, बकरों के बालों में चमक का, ठीक है ना, बकरों की शाइनिंग का। इस टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे, इसलिए मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे मालूम था कि हद से ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो को बनाने के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो अगर फ्री हो आप लोग तो सुकून से वीडियो देख लें, ठीक है ना। इंशाल्लाह काम पास है आज। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है बकरे की शाइनिंग की, स्टार्टिंग होती कहाँ से है, स्टार्टिंग समझ के चलो। बकरे की शाइनिंग की स्टार्टिंग जो है ना वो होती है बकरे के पेट साफ से, ठीक है ना। अगर बकरे का पेट साफ है, कीड़े वगैरह नहीं है, तो उस टाइम पे आपके बकरे के बाल नॉर्मली अपने आप डाइट के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छी बकरे की ग्रोथ हो जाएगी, खाल लटकदार हो जाएगी और बकरे की बालों में शाइनिंग आ जाएगी, बाल टूटना कम होंगे, ठीक है ना। लेकिन वो कब होंगे, जब बकरे का पेट साफ होगा, क्या समझे। तो सबसे अहम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये काम पहले अपन को यही करना है। अगर जिस भी भाई के बकरे का पेट साफ नहीं हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल डिवॉर्मिंग नहीं हुई हो, तो उसको डिवॉर्मिंग कर ले पहली फुर्सत में और उसके बाद ब्रूटोन पिलाए, किसको, अपने बकरे को, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला अमल है। बकरे का पेट साफ होगा तो बकरे के बालों में चमक आना और बकरों के हेयर जो लूज होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है ना, जो गिरते हैं बाल वो नहीं गिरेंगे, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे आते हैं, फॉर एग्जांपल समझ के चलो ऐसा कि अपन को बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट अगर जिस भाई की अच्छी हो, ठीक है ना, समझ के लो कोई मसला नहीं, अगर आप खर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना, 1000-1200 रुपये, तो उस हिसाब से अपन आते हैं। इंशाल्लाह वो कुछ चीज़ें ऐसी बताने की कोशिश करूँगा जो पैसों की हैं, जो कुछ फ्री की हैं, जो कुछ मेहनत की हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ है, अगर पैसों से रिलेटेड अपन बात करें तो जिस भाई का अगर बजट हो तो वो अपने बकरों के बालों की शाइनिंग के लिए और बकरों के चमक के लिए, ठीक है ना, तो वो क्या ले ले, मल्टी स्टार। क्या ले ले, मल्टी स्टार। उससे क्या होगा कि बेहतरीन बकरों के बालों में शाइन आएगी, बेहतरीन आला तरीन वाली चमक आएगी। और जो चमक नहीं आती, ठीक है ना, बकरों के, उसका रीज़न ये रहता है विटामिन ई और विटामिन एच, ठीक है ना। तो मल्टी स्टार के अंदर विटामिन ई, विटामिन एच और भी कई तरीके के विटामिन रहते हैं, ठीक है ना। और किस चीज़ की कमी रहती है, कैल्शियम की, ठीक है ना। तो कैल्शियम भी आप अपने बकरे को पिला सकते हैं गाय में, शार्कोफ्रोल के अंदर, शार्कोफ्रोल में डाल के, जैसा कि आप लोग को मैं पहले ही चीज़ बता चुका हूँ। शार्कोफ्रोल और एस्कल गोल्ड, ऑस्ट्रोवाइट, कुछ भी अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने बकरे को यूज़ करा सकते हैं गाय के लिए, बकरों की शाइनिंग, बकरों की चमक के लिए, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ हो गई पैसों वाली। और इससे थोड़े से कम पैसों वाली पे आए अपन, तो थोड़े से कम पैसों वाली होती है वो क्या होती है, मेथी। मेथी जो होती है ना, मेथी आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना, मेथी और सोयाबीन। मेथी और सोयाबीन का क्या फंडा है समझ के चलो, ये भी पेट साफ से रिलेटेड। और क्या कहते हैं, सोयाबीन के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और बहुत अच्छे क्या कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है बकरे को, खाल लूज भी करता है बकरे को। तेल ज़्यादा होता है ना सोयाबीन के अंदर, इसकी वजह से शाइनिंग के अंदर बकरों में यूज़ करा जाता है। अब इसकी खिलाने का तरीका किस तरीके का है अब वो सुनिए आप, ठीक है।
सबसे पहले अगर आपको खिलाना स्टार्ट करना है तो ये अपन जैसे नॉर्मल डाइट देते हैं वैसे नहीं खिलाना है इसको। इसको क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से खिलाना पड़ता है। समझ के चलो किस तरीके का। सोयाबीन को आप पहले रोस्ट करेंगे, गरम कर लेंगे अच्छे से, ऐसा कि हल्का सा वो लाल हो जाए, या फिर उसके जो दाने हैं वो हल्के से ब्लैक होने लगें कहीं कहीं से, ठीक है ना। उस तरीके से आप उसको भून लेंगे। भूनने के बाद उसका पाउडर बना लेंगे बेहतरीन आला तरीन। क्या करेंगे, भूनने के ये मतलब समझो 1 किलो सोयाबीन का पाउडर बना लो। भून कर, कच्चा नहीं बनाना, अपन को भून कर बनाना है, ठीक है ना। 1 किलो सोयाबीन का वो पाउडर बना लो, 1 किलो, ठीक है ना। और बना लो आधा किलो काय का, इसका मेथी दाने का पाउडर, मेथी दाना सादा, मेथी दाने का पाउडर और सोयाबीन का पाउडर, ठीक है ना। तो ये अगर समझ के चलो, अभी नॉर्मल एवरेज के बकरे कौन से रहते हैं अपने, नॉर्मल एवरेज के बकरे रहते हैं 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, ठीक है ना। तो 50 किलो से 60 किलो के बकरे को ये पाउडर देना कितना है अपने को, समझ के चलिए कम से कम 100 ग्राम, 100 ग्राम अपन को ये पाउडर देना है। अपने नॉर्मल फीड में मिलाकर भी दे सकते हो, किसी तरीके से भी दे लो, ठीक है ना। एक वो समझ लो, बाकी आप अपने हिसाब से खिला लेना, ठीक है ना। 50 किलो के बकरे को, 60 किलो के बकरे को 100 ग्राम। जिस तरीके से बकरा बड़ा हो, 80 किलो का हो, 100 किलो का हो, 130, 140 ग्राम तरीके को आप करेंगे तो आपको भी 10-15 दिन में, 18 दिन में रिजल्ट आने लगेगा स्लोली, ठीक है ना। और बाकी जो मल्टी स्टार है उसका भी रिजल्ट आपको 10 से 5 दिन के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिन भाइयों का बजट नहीं रहता, मैं उस हिसाब से भी बताता जा रहा हूँ, जिन भाइयों का बजट है उस हिसाब से भी, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से जो आपको तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर लेना, ठीक है ना। इसके अंदर ये नहीं है कि मियाँ सब इकट्ठे कर लो, सब ऐसे सब इकट्ठे नहीं करना अपन को। जो आपको तरीका बेस्ट लगे, जो आपको हल्का तरीका लगे, आप उस हिसाब से इस चीज़ को करो अमल में, ठीक है ना। अगर आपको आपके जानवरों के अंदर शाइनिंग चमक देखना हो तो, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है जो सबसे सस्ती है, बहुत कम रेट में जो आपको मिल जाएगी, वो मिल जाएंगे आपको ईवियन के कैप्सूल। क्या मिल जाएंगे, ईवियन विटामिन ई, ठीक है ना। आप नॉर्मली मेडिकल पे जाके विटामिन ई के कैप्सूल ले लो, 32-35 रुपए का वो आएगा पैकेट। उसके अंदर 10-12 कैप्सूल निकलेंगे। लेकिन आपको, अगर आपका बकरा छोटा है, 50 किलो 60 किलो का जानवर है, तो आपको वो लेना कितने, 400 mg के, ठीक है ना। और इसके अंदर एक 600 mg आती है। 600 mg कब लेना है, जब आपका जानवर बड़ा हो, ठीक है ना। जिस तरीके से भी आपको बेस्ट लगे, जोन सा भी तरीका आपको अच्छा लगे, फॉर एग्जाम्पल कैसा, अगर आपको खिलाना अच्छा लगे तो आप खिलाइए, और अगर आपको बकरे के बालों के ऊपर लगाना अच्छा लगे तो लगाइए। दोनों तरीकों में ही ईवियन यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। वैसे तो बेस्ट आपके हिसाब से यही रहेगा कि ज़्यादा मेहनत ना करते हुए आप रोज़ एक कैप्सूल ईवियन का कम से कम 20 दिन खिला लीजिए। इंशाल्लाह आपको जब आप 10-5 दिन में खिलाएंगे ना, आपको खुद अपने आप ही पता चल जाएगा, बाल झड़ना कम हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर ही बालों के लिए है, विटामिन ई है, इंसानों का है, ठीक है ना। जानवरों में भी यूज़ होता है, काय के लिए, बालों के लिए, समझ रहा। तो ये क्या हुआ, 3-4 चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है ना। ये सब पैसों वाली चीज़ें हैं। अब आते हैं अपन फ्री वाली चीज़। क्या, फ्री वाली, इसके अंदर सिर्फ मेहनत है काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको बाल अच्छे चाहिए आपके जानवर के, शाइनिंग वाले, तो मेहनत तो करना पड़ेगी भाई, है ना। तो उसके लिए अमल आपको ये करना है, बकरे के जो अपना कपड़े धोने वाला बुरुश होता है ना, जिससे घर में कपड़े धुलते हैं, उस तरीके का बुरुश लेना है आपको, ठीक है ना। उस तरीके का आपको बुरुश लेना है, और वो अपने बकरे के ऊपर, पूरे पेट के ऊपर, कमर के ऊपर, आगे सीने के ऊपर, गर्दन के ऊपर, तो उससे पूरी तरीके से बुरुश को फेरना है, ठीक है ना। उस तरीके का बुरुश ले लेना, या कंघा ले लेना मोटे दानों का, जो भी आपको बेहतर लगे, ठीक है ना। या फिर हम लोग तो क्या करते हैं, नॉर्मल हाथ फेर लेते हैं, ठीक है ना। हाथ फेरने से भी बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, और बकरे के जो ज़ाया बाल रहते हैं, जो टूटे हुए बाल रहते हैं, वो भी गिर जाते हैं, और जो बकरे का अच्छा बाल है ना, उभर जाता है, ठीक है ना, शाइन मारने लगता है। तो ये फ्री का अमल है भाई ना। अपन तो समझ के चलो, जैसे कैल्शियम की कमी लगती है तो किसी बकरे को कैल्शियम दे देते हैं, लेकिन अपन जो है सबसे अच्छा अमल यही कर रहे हैं कि अपन बकरों के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, ठीक है ना। अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से बकरे सब बेहतरीन झमाझम है, एक नंबर, ठीक है ना।
तो ये चौथा तरीका, शायद पांचवा तरीका है, ठीक है ना। और छठा तरीका गर्मियों में ही यूज़ होता है, गर्मियों के अलावा कभी यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। और अगर गर्मियों में ही यूज़ करें इस तरीके को, वरना तो नहीं करें, मेरी तो राय ये है। गर्मियों के अंदर ऐसा समझ के चलिए कि गर्मी रहती है, बकरा भी गर्म होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बकरे के बाल वगैरह झड़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका ये है आपका, आप बकरे को एक दिन छोड़कर नहलाएं। क्या करें? एक दिन छोड़कर नहलाएं। जब आप बकरे को नहलाएंगे तो बकरे के बाल जो रूखे हैं, जब आप साबुन मलेंगे, जब आप बकरे को हाथ फेर कर घिस के धोएंगे, तो उस टाइम आपके बकरे के रूखे बाल हट जाएंगे और जो शाइन चमकदार नए बाल हैं वो उभर कर आने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या तरीके हैं बकरे को शाइन और चमक लाने के, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीज़ों में मेहनत है, कोई आप ये समझ समझो कि भाई सिर्फ हाथ फेरने में मेहनत है और नहलाने में मेहनत है, ऐसा नहीं है। ब्रूटोन पिलाने में भी मेहनत है, कैल्शियम पिलाने में भी मेहनत है, विटामिन ई के कैप्सूल खिलाने में भी मेहनत है। हर चीज़ में मेहनत है, हर चीज़ में रूटीन है, ठीक है ना। तो अपने रूटीन के हिसाब से इसको कर लो, जो जैसा भी आपको बेस्ट, जो भी आपको तरीका बेस्ट लगे, ठीक है ना, तो वो तरीका आप अपनाओ, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके का फ़ायदा मिलेगा। मेरी तो ये राय है कि कोई सा भी आपको कर लो, मल्टी स्टार पिला लो, ऑस्ट्रोवेट में शार्कोफ्रॉल मिला के पिला लो, विटामिन ई के कैप्सूल जिसको ईवियन बोलते हैं वो खिला लो, सोयाबीन मेथी दाना रोस्ट कर, सोयाबीन को रोस्ट कर कर मेथी दाने को पाउडर बनाकर और सोयाबीन को पाउडर बनाकर इन पाउडर को मिक्स करके 50 से 60 किलो के बकरे को कितना अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे, कम से कम 100 ग्राम तक खिलाओ, ठीक है ना। 100 ग्राम तक खिलाओ। तो ये कितने हो गए? 4। उसके बाद बकरे को बाहर हाथ फेरो। 5, बकरे को नहलाओ गर्मी के अंदर सिर्फ खाली, ठीक है ना। ऐसा आप ये नहीं कि सर्दियों में वीडियो देख रहे हैं आप और आपने कहा कि हाँ हाँ ये नहलाने वाला तरीका सही है, पाइप पहुंच जाता है बकरे तक कि रोज़ नहलाओ। ऐसा नहीं करना, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा बकरा भाई, है ना। तो सिर्फ गर्मियों के अंदर ही करना है ये बकरे को नहलाने का काम, ठीक है ना। तो यही चीज़ समझाना थी। मुझे मालूम था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ठीक है ना। इतनी लंबी वीडियो देखने में वैसे भी आप लोगों को मज़ा आता नहीं है। छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो बेहतर है, ठीक है ना। तो चलिए, शाम में तो होगा अपन फ्री, काम वाम सब कुछ करके, सब टोटल कामों से अपन फ्री होने के बाद ही अपन वीडियो के लिए बैठे, क्योंकि अपन पूरा सोच लिया था कि आज अपन इस बारे में बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, हो गई सारी बातें आज, हो गई सारी बातें आज की ख़त्म। मिलेंगे कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।